गदरपुर, एक छोटा सा गांव जहां पर हर बार की तरह आज का सूरज भी उठ चुका था। और ऐसी सूरज के साथ लोग अपने रोजाना काम पर लगे हुए थे। कोई अपने खेतों में जाता, कोई अपनी दुकान संभालता और बच्चे गांव में खेला करते। आज के समय गांव में लाइट की काफी दिक्कत है और साथ में लोगों को गर्मी का काफी सामना करना पड़ता है। और अगस्त का महीना खत्म होने को आ गया, पर अभी तक बारिश तक एक बार भी नहीं हुई है गांव में। उसे गांव का सरपंच तो मर चुका था और उसका बेटा शहर में रहा करता था। वो शहर से गांव आने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि आप उसे पूरा गांव संभालना था। उसके पिता के जाने के बाद अब वही उसे गांव का सरपंच था और उसके पिता ने अपना काम काफी ईमानदारी से निभाया। सरपंच का बेटा मोहन अपने घर के बाहर खड़ा था और गांव के लिए निकल रहा था क्योंकि उसका गांव शहर से काफी दूर था, तो उसे जाने में काफी समय भी लग सकता था। वो ऑटो में बैठकर गांव के लिए निकल जाता है और उसे पता था कि मुझे काफी समय लग जाएगा गांव पहुंचने में। सरपंच का बेटा अब गांव की रास्ते की तरफ बढ़ चुका था और वही गांव के ऊपर रास्ते जहां से निकलने में काफी टाइम लग रहा था। सरपंच का बेटा पढ़ाई के कारण गांव से बाहर शहर में चला जाता है और उसके पिता सरपंच बनाकर गांव की सेवा करते हैं और उसकी मां तो बचपन में ही गुजर चुकी थी। कुछ समय बाद सरपंच का बेटा अपने घर पहुंच जाता है और वो वहां पर जाकर उतर जाता है। मोहन अब अपने घर के अंदर पहुंच जाता है और जब वो अपने घर को देखा है तो काफी चौंक जाता है। हे भगवान, कितने साल बीत गए इस घर से दूर हुए और कितना बदल सा चुका है ये घर, पर अभी तक इन घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। कितना अच्छा लग रहा है अपने पुराने घर को देखकर, जिसके अंदर मेरा बचपन बीता और मेरे मन आप इसी के अंदर रहा करते थे। और पिताजी तो गुजर चुके हैं। उन्हें अपने सरपंच का काम काफी ईमानदारी से निभाया और उन्हें कभी भी गांव के ऊपर कोई आज ना आने दी, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। गांव के ऊपर कोई विद्या आने नहीं दूंगा और हमेशा लोगों का साथ दूंगा, ना कि किसी गलत का साथ दूंगा। और कल जाकर पूरे गांव को मैन भी तो लेना है कि गांव में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये सारी बातें बोलकर मोहन सोन चला जाता है। अगली सुबह हो जाती है और अब सूरज उग चुका था। मोहन अपने गांव घूमने के लिए तैयार हो जाता है और उसे यहां भी पता लगाना था कि अब गांव में मुझे क्या काम करना है। मोहन गांव घूमने के लिए तैयार हो जाता है और गांव की तरफ निकल जाता है। मोहन गांव की तरफ जा ही रहा था। रास्ते में उसे एक साधु संत मिलता है जो उससे ऐसी बात कहता है कि वो उसे बातों को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दीबाजी में? कहीं नहीं बाबा जी, मैं गांव के दौरे पर जा रहा हूं और देख रहा हूं कि गांव में क्या चल रहा है और गांव में किस चीज की जरूरत है। अच्छा, तुम इस गांव में नहीं आए हो। मुझे लग रहा है कि तुम इस गांव के सरपंच के लड़के हो। वो सरपंच तो काफी अच्छे थे, उनका हाल ही में देहांत हो चुका है। वो बताते थे कि मेरा लड़का काफी अच्छा है और ईमानदार है, जो कि काफी पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। तभी मैंने उसे शहर भेज दिया। जी हाँ बाबा, मैं इस सरपंच का लड़का हूं। अब मैं ही इस गांव का सरपंच बना हुआ, मुझे ही इस गांव की देखभाल करनी है। और मैं इस गांव में काम से काम बहुत 10 सालों बाद आया हूं। आप मुझे देखना है कि इस गांव में क्या हाल चल रहे हैं और गांव में मेरी क्या जरूरत है। हाँ, वो बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं कि तुम रात के 9 के बाद
अपने घर से बाहर मत निकलना और कहीं भी अपनी खिड़की तक मत खोलना, क्योंकि रात के 9 के बाद इस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है और भूतिया आत्माएं जाग जाती हैं जो लोगों को मार देती हैं। मोहन उसे बाबा की बातों पर ध्यान नहीं देता है और उनकी बातों में हाँ मैं हाँ मिला देता है। उसे क्या पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, जो कि उसके जीवन को बदल कर रख देगा। ठीक है बाबा, मैं रात के समय में बाहर नहीं निकलेगा और खासकर 9 के बाद तो बिल्कुल नहीं, और अपने घर में ही रखूंगा और दरवाजे खिड़कियां बंद रखेगा जिसकी कोई घर में घुस ना सके। ये बात करने के बाद मोहन आगे गांव की तरफ निकल जाता है और उसे काफी देर हो चुकी थी बाबा से बात करते हुए, और वो गांव के रास्ते की तरफ निकल जाता है। एंड मोहन जब गांव पहुंच जाता है तो उसे अपना दोस्त विष्णु मिलता है। अरे मोहन भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं तो देख सालों बीत गए, तुम्हारा तो अब नाम तो निशान नहीं मिलता गांव में। नहीं विष्णु भाई, वो तो पढ़ाई के चक्कर में मुझे गांव से बाहर जाना पड़ा और पिताजी ने भी मुझे बाहर भेज दिया था पढ़ाई के लिए, और पिताजी तो गुजर चुके हैं और मुझे ही उनका काम संभालना होगा और इस गांव की सेवा करनी होगी। सही कह रहे हो मोहन। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सुना कि उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था और तुम उनके निधन में अभी ना सके। मोहन, वैसे तुम्हारे पिता ने इस गांव को काफी अच्छे से संभाला और कभी इस गांव पर एक छोटी सी जांच भी ना आने दी। वो हमेशा न्याय ही करते थे, किसी के ऊपर उन्हें अन्याय नहीं कर, और वो किसी भी गरीब को परेशान नहीं करते थे और उनकी परेशानी को समझकर उनकी मदद करते थे। ठीक है विष्णु भाई, मैं चलता हूँ, मुझे गांव में भी जाना है, वहां पे देखना है कि क्या चल रहा है। मोहन गांव की बाजार की तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे बाजार की तरफ जाने लगता है। मोहन बाजार में जाकर पूरे बाजार का मुना लेता है और देखता है कि बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि उसके पिता को जानने के बाद अब वही इस गांव का सरपंच था और उसे इन चीजों का ध्यान रखना था कि गांव में कोई लूट मार तो नहीं कर रहा है जिससे कि लोगों को परेशानी हो। मोहन बाजार घूम चुका होता है, पर हर जगह से घूम चुका होता है और शाम भी होने को आई थी। उसके मन में आती है कि अपने दोस्त विजेंद्र के घर घूम जाए। हर तरफ रात हो चुकी थी और घंघोर अंधेरा था। मोहन विजेंद्र के घर की तरफ निकल जाता है और धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मोहन विजेंद्र के घर पहुंच जाता है। मोहन विजेंद्र के घर के अंदर जाता है और उससे मिलता है। विजेंद्र और वो लोग काफी बातें करते हैं और उन्हें काफी अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर, क्योंकि वो दोनों 10 साल बाद जाके मिले थे। और अचानक से गांव में बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है विजेंद्र, मैं चलता हूं। काफी रात हो चुकी है, अब मेरा घर निकलने का समय आ चुका है, अब मैं जाता हूं। रुक जाओ मोहन, वैसे भी बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें गांव की तरफ जाने में काफी दिक्कत होगी। जब बारिश रुक जाए तो फिर तुम चले जाना। सही कह रहे हो विजेंद्र, बारिश तो हो रही है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। बारिश रुकने के बाद अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है और मोहन अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब रात के 9 बज चुके थे और मोहन को अपने घर जाने में काफी समय लग रहा था। गोपी वो गांव का रास्ता था और हर तरफ कीचड़ थी और हर जगह गड़ों में पानी भरा हुआ था
और जब वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा हो और उसके ऊपर घूम रहा हो और आगे पीछे चल रहा हो, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान न देके सीधे चलने लगता है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इतनी तेज बारिश होने लगती है कि पूछो मत, और हर तरफ बारिश ही बारिश होने लगती है। और मोहन इसके कारण एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है जिससे कि उसे थोड़ी छाई मिल जाए और वो बारिश होने का इंतजार करे। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? मैं तो अपने घर जा रहा था और नबी बच चुके हैं। अब पता नहीं क्या होगा। बारिश होने का इंतज़ार करता हूँ। अगर रुक जाएगी तो ठीक है, नहीं तो इसी बारिश में मैं अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। मोहन के पास अचानक से एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। भाई साहब, आप यहाँ पे, आपको पहली बार इस गांव में देखा। आज से पहले आप कभी दिखे भी नहीं उस गांव में। मैं सरपंच का बेटा हूँ इस गांव की। मैं अभी शहर से अपनी कॉलेज और पढ़ाई पूरी कर कर आया हूँ। मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और मुझे रात में निकालना काफ़ी पसंद है और मैं लोगों का पीछा करता रहता हूँ। ये सारी बात सुन के मोहन को काफी अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये इंसान कहीं पागल तो नहीं है, ये मुझे अजीब और गरीब बातें कर जा रहे थे देर से। मोहन को अब घबराहट सी लगने लगी थी और उसे लग रहा था कि जैसे कि कोई उसके आसपास है। अरे भाई साहब, बारिश तो रुकने से रही। आप मेरे घर चलो। आप मेरे घर आराम करना और कल सुबह चले जाना। आप एक अजनबी इंसान हैं। मैं आपके साथ ऐसे करके नहीं जा सकता हूँ। उन दोनों को ऐसी बात करते हुए काफी देर हो चुकी होती है। तभी अचानक से मोहन की नजर उसके पैर पड़ जाती है। जैसी उसकी नजर उसके पैर पड़ जाती है, उसे देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। मोहन जब उसके पैर देखा है तो उसे इंसान के पैर जमीन पे नहीं हवा में होते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो हवा में तैर रहा है। ये मैं जैसे ही मोहन उसके देखने के बाद उसकी तरफ अपना चेहरा करता है तो वो अचानक से एक भूत में बदल जाता है। कौन है तू जिसे रात के 9 के बाद जिस गांव में घूमने की हिम्मत की? इस गांव में 9 के बाद मेरा रात चलता है तू? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे चुनौती लड़ेगा? मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये बात सुनते ही मोहन वहां से भागता है और वो कुछ नहीं बोलता और वो भूत भी उसके साथ उसके पीछे भागना शुरू करता और लगातार उसके पीछे भागता है। कुछ समय बाद मोहन अपने घर पहुंच जाता है और वो घर के अंदर बैठकर सोच रहा था कि मोहन को अब सब समझ में आ जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और वो उसे साधु की बात को याद करता है कि साधु ने मना करा था कि रात के 9 के बाद अपनी खिड़की, दरवाजे और घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकालना। आज तो मोहन बच जाता है कि आम